डियर स्टूडेंट्स, आज अपन ओपन मैपिंग थ्योरम करेंगे। इससे पहले एक स्टेटमेंट देख लें एक लेमा का, जो कि ओपन मैपिंग थ्योरम है, उसको प्रूव करने के लिए अपन काम में लेंगे। लेमा का स्टेटमेंट है कि लेट बी एंड बी डैश बी Banach spaces and if T is a continuous linear transformation of V onto B dash, then the image of each open sphere center at the origin in B contains an open sphere center at the origin in B dash। ये लेमा आपका कहता है कि B और B डैश आपके दो बानाक स्पेस हैं। T आपका कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है B ऑनटू B डैश, अर्थात ये आपका बानाक स्पेस B है, ये बानाक स्पेस B डैश है। T आपका B से B डैश में कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कंटिन्यूस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन द इमेज ऑफ ईच ओपन स्पेस सेंटर एट द ओरिजिन इन बी डैश, ये आपका ओपन स्पेयर है, इसके अंदर जिसको नाम जी दे दें। सेंटर इसका ओरिजिन है, रेडियस आपकी कितनी है, मान लीजिए एक्स है। अर्थात ये जो ओपन स्पेयर है, सेंटर ओरिजिन रेडियस एक्स, इसकी टी इमेज मान लीजिए ये आपका टी इमेज है, इसकी ये आपका टी जी है। ये थ्योरम आपकी लेमा कहता है कि इसकी इमेज आपके पास टी जी इन बी डैश contains an open sphere at the origin, ओपन स्पेस सेंटर एट द ओरिजिन, अर्थात इसके अंदर ये टी जी है, ये जिसके अंदर ओपन स्पेयर जी डैश सेंटर ओरिजिन है, रेडियस आपके पास वाई मान लीजिए या एक्सट्रेस है, उसको आपके पास है कंटेन कर रहा है। ये आपकी लेमा है जिसको अपन यूज कर ओपन मैपिंग थ्योरम है उसको अपन प्रूव करेंगे। तो आइए, ओपन मैपिंग थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट क्या है। तो थ्योरम आपकी है ओपन मैपिंग थ्योरम। एग्जाम में एक साल छोड़ के एक साल ये पूछी जाती है, स्टेट एंड प्रूव ओपन मैपिंग थ्योरम। तो आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है और प्रूफ तो है ही। इसका स्टेटमेंट है कि इफ बी एंड बी डैश आर बानाक स्पेसेज एंड इफ T is a continuous, एग्जाम में बाउंडेड भी वर्ड्स लिखा हुआ हो सकता है, आपको कंटिन्यूस लिखना है। आप स्टेट लिखें तो इसका
continuous linear transformation of B onto B dash onto B dash। कई बार एग्जाम में onto की जगह into लिखा हुआ जाता है, अपन onto ही रखेंगे। B dash then T is an open mapping। आपको दिखाना है कि T आपका ओपन मैपिंग है। ओपन मैपिंग की डेफिनेशंस पिछले क्लास में आपको बताई थी कि ओपन मैपिंग क्या होती है। ये T आपका ओपन मैपिंग है, तो मीन्स आपको प्रूव करना है कि B, ये जो B आपका है और ये B डैश है, ओपन मैप आप ये टी मैपिंग आपकी है, ओपन मैपिंग है, तो इस बी के अंदर ओपन ये आपका जी ले लें और जी आपका ओपन सेट है बी के अंदर। इसकी टी इमेज, ये मैपिंग टी है, इसकी टी इमेज आपके ये ले लीजिए, ये आपका टी जी है और टी जी को आपको दिखाना है कि ओपन सेट है। यदि जी बी में ओपन सेट है, इसकी टी इमेज टी जी है, वो बी डैश के अंदर ओपन सेट होगी। यदि ऐसी स्थिति है तो अपन कहेंगे टी आपकी ओपन मैपिंग है, ओपन मैपिंग है। तो इस थ्योरम में आपको बी और बी डैश बना के स्पेस दिए हुए हैं। टी कंटिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, बी ऑन टू बी डैश। टी को ओपन मैपिंग दिखानी है, टी को क्या दिखाना, ओपन मैपिंग दिखानी है। अपना तो लेमा था, क्योंकि अपन जानते हैं कि एवरी ओपन सेट, ओपन स्पेयर इज ओपन सेट। और लेमा के अनुसार एक ओपन सेट है जिसका ओरिजिन एक्स है, ओरिजिन है, रेडियस आर है जी के अंदर, उसकी टी जी इमेज वो आपके पास है ओपन स्पेयर सेंटर ओरिजिन को कंटेन करता है। तो मीन्स इसको अपन यूज करेंगे और यूज करके जनरल ओपन सेट ले लेंगे, क्योंकि सेट है, ओपन सेट है। ओपन सेट की आपको डेफिनेशन बताई थी, क्या था ओपन सेट? यदि कोई भी सेट है उसका एवरी पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट हो तो वो सेट ओपन सेट होता है। इंटीरियर पॉइंट है मीन्स उसको कोई भी पॉइंट, किसी सेट का पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है, तो मीन्स उस पॉइंट को या उस एलिमेंट्स को अपन सेंटर मानकर स्मॉल रेडियस की ओपन बॉल बनाएं, वो ओपन बॉल प्रॉपरली कंटेंट करे उस सेट के अंदर, तो वो सेट ओपन सेट कहलाता है। या उसका एवरी पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट हो तो वो सेट ओपन सेट होता है। क्या होता है? ओपन सेट होता है। इनको आपको इस थ्योरम में यूज करना है, ओपन मैपिंग थ्योरम में। साथ साथ में देखते जाइए। टी आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो लेट टी इज ए continuous linear transformation of V into V dash। कई बार इंटू लिखा हुआ जाता है एग्जाम में, कई बार ऑन टू लिखा हुआ जाता है। जैसा लिखा हुआ है वही लिखना है। अपन ऑन टू ही लिखेंगे तो ऑन टू, यहाँ पर भी ऑन टू लिखेंगे। ऑन टू बी डैश, लेमा में भी यही स्थिति है। तो वी नो that if G
is an open set in B, then TG is also an open set in B dash by definition of open mapping. By definition of open mapping. आपको क्या दिखाना है इसमें? आपको देन टी इज ओपन मैपिंग. टी आपका ओपन मैपिंग है. तो वी नो दैट इफ G is open set in B, then TG is also open set in B dash. We show that, sorry. ये आपकी we show that आपको दिखाना है. ये आपकी डेफिनेशन है ओपन मैपिंग की. तो आपको क्योंकि आपको दिखाना है क्या, टी है वो ओपन मैपिंग है. ओपन मैपिंग की डेफिनेशन क्या कहती है? यदि जी बी के अंदर ओपन सेट है तो टी जी बी डेश में ओपन सेट होगा. तो आपको एक्चुअल में दिखाना क्या है? टी इज ओपन मैपिंग. क्या ही ओपन या चाहे तो अपन लिख दें कि वी शो दैट, यहाँ पर शो दैट टी इज ओपन मैपिंग. दैट इज वी शो दैट, ये चीज़, ये डेफिनेशन वाला वर्ड्स यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि डेफिनेशन आपकी ओपन मैपिंग की ये कहती है. तो इस दो आप प्रूव करना है, उसके लिए आप ये चीज़ आपको प्रूव करनी है. यहाँ न लिखकर ऊपर ही लिख दिया अपन ने कि वी शो दैट टी इज ओपन मैपिंग. टी क्या है? ओपन मैपिंग है. ओपन मैपिंग दैट इज आपको दिखाएंगे कि जी आपका ओपन सेट है बी के अंदर, तो टी जी इज ऑल्सो ओपन सेट इन बी डैश. ये अपन दिखाएंगे. तो जी अपन ओपन सेट अपन लेकर चलेंगे, तो और टी जी को ओपन सेट अपन दिखाएंगे. तो टी जी को ओपन सेट दिखाना है तो मीन्स इस टी जी का कोई एक एलिमेंट्स लेके चलेंगे और उस एलिमेंट्स को सेंटर मानकर ओपन बॉल्स बनाए. वो उस बी डैश के अंदर टीजी में कंटेंट करे तो टीजी है ओपन सेट हो जाएगा. और इसको प्रूव करने के लिए अपन लेमा है उसको अपन यूज करते हुए इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे. तो लेट वाई एलिमेंट्स है टीजी का, वाई एलिमेंट्स है टीजी का. ये टीजी का एलिमेंट्स तो इस इम्प्लाइज कर रहा है कि ऐसा देयर एग्जिस्ट एक्स एलिमेंट्स है जी का सच दैट टी एक्स बराबर वाई या वाई बराबर टी एक्स. टी एक्स बराबर वाई लिखो या वाई बराबर टी एक्स. तो टीजी को ओपन सेट दिखाना है तो आपको ओपन स्पेयर सेंटर वाई लेकर दिखाना है कि वो ओपन स्पेयर है, वो टीजी में कंटेन कर रहा है. तो इट is sufficient to find an open sphere
center at Y is contained in TG. TG को ओपन सेट दिखाने के लिए आपको Y को सेंटर मानकर ओपन स्पेयर है वो फाइंड करना है कि जिसका सेंटर Y है वो ओपन स्पेयर है वो TG के अंदर कंटेंट कर रहा है। तो सिंस G है इज ओपन सेट इन B, so there exists an open sphere जिसका सेंटर x है, रेडियस r है, with center x and radius r contained in G. That is SXR is contained in G. ये ओपन सेट की डेफिनेशन से। तो इम्प्लाइज SXR को क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था जैसे कल, X प्लस SR। SR आपका है ओपन स्पेयर है, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस R है, ये कंटेंट इन G। सिंस SXR इक्वल टू X प्लस SR होता है वेयर SR is an open sphere with center at the origin and radius कितने हैं R in B। तो now by lemma जो आपको बताया था उस लेमा का आपको यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना है। हुज स्टेटमेंट इज लेट B and B dash be Banach space and if T is a continuous linear transformation of B onto B dash, then the image of each open sphere center at the origin in B contains an open sphere center at the origin in B dash. So now by lemma, TSR, SR क्या है, ओपन स्पेयर है, सेंटर ओरिजिन रेडियस R है इन B। तो TSR contains ओपन स्पेयर SR की जगह T दे देते हैं, रेडियस थोड़ा चेंज करते हुए ST डैश with center at the origin in B dash with radius T।
that is ST dash is contained in TSR. So implies Y plus ST dash is contained in Y plus TSR. Implies Y plus S T dash is contained in Y means Tx plus TSR, जो कि इक्वल टू है Tx plus SR. Since T is linear transformation, continuation में linear transformation है, और S plus X plus SR is contained in G. G क्या है? ओपन सेट है, और ऊपर ये बताया था 21 नंबर लगा देते तो यहाँ 21 नंबर लिख देते, और ये आ जाएगा तो implies Y plus ST dash is contained in this implies Y plus ST dash is contained in TG. So implies S dash center Y radius T is contained in TG, और TG is contained in B dash. तो ये implies कर रहा है, ये आपका ओपन स्पेयर है, सेंटर ओरिजिन. तो क्लियरली S dash YT is an open sphere center at Y and radius T in B dash. B dash. तो सिंस Y कैसा लेके चल रहा है? आर्बिट्री एलिमेंट्स लिया. सिंस Y is an arbitrary point in TG, so implies TG is an open set in B dash, implies T is an open mapping. ये आपकी थ्योरम थी, ओपन मैपिंग थ्योरम के नाम से जानी जाती है. स्टेट एंड प्रूव करना है. थैंक्स स्टूडेंट्स.